आदमी ना गाल फुला फुला के दाढ़ी मूंढते, झुर्रियां पड़ जाती हैं तो नाई खींच खींच के ना ऐसे अंदर के बाल निकालता, और फिर ये बुढ़ा ऐसे हाथ फेर के कहता देख अभी बाल दिख रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहूं, उम्र के लिए कोई दहाई मुकर्रर नहीं है। मौत का टारगेट सिर्फ 60 साल नहीं है। मौत मां की गोद में भी आ सकती है, मौत यारों की महफिल में भी आ सकती है, मौत दरसगाह में भी आ सकती है, मौत शराब और जुए के अड्डे पे भी आ सकती है, मौत मस्जिद में भी आ सकती है। उससे बेहतर मौत कोई नहीं जो जिक्र खुदा में आ जाए। मस्जिद से बेहतर कोई जमीन नहीं, और शराब खानों के अड्डों से ज्यादा बुरी कोई जगह नहीं है। हमेशा मौत की फिक्र किया करें। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये सफेद बाल जिन्हें बुजुर्गी मिल गई है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिन्हें बुढ़ापा मैसर हो गया है वो 2 रकात एक्स्ट्रा शुक्रिया के तौर पर अदा किया करें कि अल्लाह ने इतनी उम्र दी है और अभी मौका है उसे राजी कर लें। अल्लाह को राजी करने का मौका है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, फिलिस्तीन के सितम को देखते हुए, यहूद और नसारा की ज्यादती को देखते हुए हम ये तो दुआ करते हैं मालिक सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, मोहम्मद बिन कासिम भेज दे। कभी ये क्यों नहीं कहते मालिक हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी बना? कभी हम ये क्यों नहीं कहते मोहम्मद बिन कासिम बना? उसकी बारगाह में क्या कमी है? मांग के देखो। वो तो कहता है हम कमाइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हमने मजारों पे जाके दौलत तो मांगी, मजारों पे जाके शोहरत तो मांगी, हमने मजारों पे जाके ये तो कहा 3 गाड़ियां हैं 5 हो जाएं, 3 मंजिल मकान है 8 हो जाए, 3 बेटे दिए हैं 3 और दे दो। कभी ये क्यों नहीं कहा या रब इस मजार वाले के सदके में मुझे भी वली बना दे? कभी रब की दोस्ती तुमने क्यों नहीं मांगी? कभी उसका साथ क्यों नहीं मांगा? कभी उसका प्यार क्यों नहीं मांगा? क्या दिल नहीं धड़कता उसके लिए? क्या दिल नहीं चाहता हम भी रब से दोस्ती करें? क्या तुम्हारा ख्याल ये नहीं कहता कभी रब से हमारे रिश्ते इतने गहरे हों हम एक बार सदा दें वो 70 बार आवाज दे के कहे? कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता? यार अमीर तो बदअमल भी बन जाया करते हैं, लेकिन खुदा के दोस्त हर किसी का मुकद्दर नहीं होता है बनना। उससे कभी उसकी दोस्ती मांगा करो, उससे कभी उसका प्यार मांगा करो, उससे कभी उसकी मोहब्बतें मांगा करो। वो 60 साल की उम्र में जाने वालों, वो 60 साल की उम्र में दाढ़ियों के बाल निकालने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता एक शख्स उठता है वो एक कार्टून बना के कहता है माज़अल्लाह मैंने इस्लाम के पैगंबर का कार्टून बनाया है। मैं ये जिम्मेदारी के साथ ऐलान कर सकता हूँ तुम जितने चाहो कार्टून बना लो, वो मेरे महबूब की तरह नहीं हो सकता है। इसलिए कि मेरे महबूब की ना कोई तस्वीर है ना होगी। मेरे महबूब के जहां तक मामला है रब ने उन्हें ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। बरेली के इमाम ने कहा था लम याती नज़ीर कभी नजरी मिसले तो नशर पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसों है तुझको शगे तो सरा जाना। अगर उनकी अजमत को समझना है फिर पूछ अहमद रजा से कौन है नबी? वो कहते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। ये दुनिया कार्टून छापने की बात करती है। रख वो तेरे बाप दादा का होगा, मेरे महबूब का नहीं होगा, हो ही नहीं सकता मेरे महबूब का। लेकिन तुमसे एक सवाल तुमसे, अगर कोई बंदा हुजूर की तरफ मंसूब करके कोई कार्टून बना दे तो पूरी उम्मत जलाल में आ जाती है। हमारे नबी की तौहीन की गई और बेशक आना चाहिए, इसलिए कि हमारे नबी हमारी जान से ज्यादा अफजल है, हमारे माल हमारी औलाद से ज्यादा हमें हुजूर प्यारे। आना भी चाहिए, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख। एक तस्वीर किसी ने बनाई और उसको मंसूब किया नबी की तरफ, पूरी दुनिया ने चीख के कहा हुजूर की तौहीन हो गई। तुम रोज हफ्ते के हफ्ते दाढ़ी मूंड के नाली में बहाते हो, ये सुन्नत के बाल जब नाली में जाते हैं तब तुम्हें तौहीन नजर नहीं आती? जब रोज दाढ़ी मूंड के तुम नाली में डालते हो तुम्हें नहीं लगता महबूब के दिल पे क्या गुजरती होगी? हमारी कौम किधर जा रही है?
जवान से कहा जाए दाढ़ी रख तो वो कहता अभी शादी नहीं हुई, ये बूढ़ा किस निकाह के इंतजार में। एहसान मान अमीना के लाल का, तुझे तो औलाद बाजार में बेच देती थी, बाप की जगह घर में नहीं थी। महबूब आए, फरमाया सुनो बाप बूढ़ा हो जाए उसे घर से ना निकालो, बाजार में ना बेचो, उसे घर में रख के उसकी खिदमत करो, अल्लाह उसकी दुआ के सदक़े में तेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। हुजूर ने ये कहा तब तुम्हें इज्जतें मिली हैं, तुम पे तो और ज्यादा जरूरी था तुम दाढ़ी रख लेते। क्या तुम्हें महबूब का एहसान याद नहीं? मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले शख्स की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की। हुजूर ने इतनी इज्जत बख्शी तुम्हें, और तुम बुढ़ापे में दाढ़ियां मुंडा के नालियों में डाल रहे हो। आज दुनिया फिलिस्तीन के लिए चीख रही है और चीखना चाहिए, लेकिन एक सवाल तुमसे, क्या तुम हुजूर के लिए इतना नहीं कर सकते? चेहरों पे दाढ़ियां रख लो। लोग पूछते हैं आकर के, असलम सिवानी साहब वजीफा बताओ, हुजूर को देखना चाहता हूं ख्वाब में। अल्लाह मदीने ले जाए और किसी दिन हुजूर ख्वाब में आ जाएं। सोच तो सही, हुजूर आए और चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी तो क्या करेगा? क्या करेगा तू? खुदा की कसम खा के कहता हूं, तावीज़ों से हुजूर ख्वाब में नहीं आते। उनके नाम पे थोड़े दुख उठा के देख, मुस्तफा आंसू साफ करने खुद मदीने से आ जाएंगे। हज़रत ने क्या कहा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। जाओ जाके देखो, शराब खाने हमसे आबाद है, जुओं के अड्डे पे हमारी सबसे ज्यादा तादाद है। गलत नहीं कह रहा हूं। और नेपाल एक दिन मैं गया तकरीर के लिए, एक अधिकारी ने आके कहा जरा एक बात इस कौम से तू पूछना कि जितने बॉर्डर पे चरस, अफीम और शराब के साथ पकड़े जाते हैं वो मुसलमान ही क्यों होते हैं? किधर जा रहे हम लोग? इस शराब के नशे में डूब गए। इसकी लज्जत ने तुम्हें तबाह कर दिया। इसका दुनियावी नुकसान याद रखिए। जो बंदा शराब का आदी हो जाता है उसकी नस्लें बदअमल हो जाया करती है। इशारतन कह के जा रहा हूं, मिंबर का लिहाज है, वरना बहुत कुछ कह के जाता। उसकी नस्लें आवारा हो जाती हैं, उसकी बहन बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं रहती। जो शराब का आदी हो जाता है, तूने इस नापाक शराब को अपने मुंह से लगाया, रब ने लिए जन्नत में तेरे लिए शराब तहूर का इंतजाम किया था। हो कहा तुम भूल गए उस शराब को जो रब ने तुम्हारे लिए जन्नत में रखी है, और तुम इसे नापाक के मुंह लगा रहे हो। लोग कहते छुटती नहीं, छुटती नहीं। तू कैसा गुलाम है हुजूर का, तुझसे शराब नहीं छोड़ती। लोगों ने हंसते हंसते जिंदगी को खैराबाद कह दिया था। तू शराब का आदी हो गया, तू कहता शराब नहीं छूटती। तारीख उठा के देख हुजूर के गुलामों की, खुदा की कसम उन्हें जीने में इतना मजा नहीं आता था जितना हुजूर के नाम पे उन्हें जान देने में मजा आया करता था। शेर पढ़ा भी शहबाज भाई ने हज़रत बिलाल के हवाले से, पूरा मजमा दीवाना था और होना भी चाहिए। मैं इस चीज का इनकार नहीं करता, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते चलो। वो बिलाल कैसा बिलाल है, उसने महबूब से कितना इश्क किया। अल्लाह करे सारे मदीने जाएं, सारे हुजूर के रोजे पे हाजिर हों। लेकिन अफसोस आज हमने मदीना शरीफ को भी ना तफरीगाह बना लिया। टूर के तौर पे लोग घूमने जाया करते, वहां घूमने के लिए ना जा, वहां जन्नत लेने के लिए जाया करो। जन्नत लेने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं टूर के लिए? जिसे देखो जो मदीने गया उसकी आईडी पे देखो फोटो ही फोटो, कभी जमजम हाथ में लेके फोटो, कभी गिलाफ काबा पकड़ के फोटो, कभी मीज़ाब के नीचे फोटो, कभी सफा मरवा का फोटो, कभी सुनहरी जालियों का फोटो, कभी गुंबद खजरा के सामने फोटो, कभी मस्जिद नबी के सामने फोटो। हद तो तब हो गई जब एक शख्स हरम शरीफ में खड़े होकर बीवी के गले में हाथ डाल के काबे की तरफ पीट करके फोटो खींचता है। उस वक्त गैरत कहां मर जाती है? देख तो सही कहां खड़ा है। काबा वो जगह है जिसे देखकर बड़े अच्छे अच्छों के माथे पे पसीना आ जाता है, और तुझे गैरत नहीं आई। तूने वहां बीवी के गले में हाथ डाला, काबे की तरफ को पीटी, फिर फोटो ले रखा है। आला हजरत ने क्या कहा था? हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका के हो जाने वाले, एक आशिक ने कहा था हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। आशिक ने कहा था, अल्लाह अकबर अपने कदम,
और ये खाक पाक हजरत मलाइका को जहां वज़े सर की है और लोगों किधर खड़े हो, ये हरम शरीफ है, अदब की जगह है। फरमाया गया जो पहली निकाह काबे पे पड़े, जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। और तुमने मोड़ आने से पहले कैमरा निकाला, वीडियो लगा ली, पहली नजर तेरी लगी, तेरी नजर काबे के बजाय तेरे मोबाइल पे पड़ लगी है, फिर ये देख रहा है व्यू कैसा आ रहा है, जैसा गया था वैसे पलट के आ गया। ऐसे ना जा मुजरिम बन के जा, और ऐसे झुक के जा जैसे खताएं लेके जा रहा है। खुदा की कसम हरम शरीफ से हटने से पहले अल्लाह तेरे मुकद्दर में जन्नत की चाकी अता फरमा दे। भाई बीवी तेरी है भाई, कोई चीन में थोड़ी आ रहा है। शर्म कर यार, बीवियां आम करने का भी रिवाज हो गया बेगैरतों में। इतनी बेगैर थी, एक दिन जलसे से हम लौट रहे थे, जगह नहीं बताऊंगा लोगों को तकलीफ हो जाती है, तो लौट रहे तो आगे गाड़ी लगी, हमारी गाड़ी निकलनी थी। उससे कहा भाई जरा, बोले बस 5 मिनट रुक जाओ। 5 में 15 मिनट हो गए। अब हम देख रहे हैं ना कोई गया ना आया, गाड़ी में हो क्या रहा है। 25 मिनट के बाद पहले कैमरे वाला निकला। मैंने कहा क्या मसला है, एक से पूछा, कहा बारात लौट के आई है, अभी दुल्हन उतर रही है। मैंने कहा हो क्या रहा है, 25 मिनट में नहीं उतरी। तो कहने लगे नहीं वो थोड़ा सा अंदर उसका ना कुछ यादगार तस्वीर ली जा रही है, शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। शोहर से पहले कैमरे वाला तेरी बीवी देख रहा है, गैरत मर नहीं गई हमारी। और अंदर घुसने के बाद गाड़ी में कोई नहीं, सिर्फ कैमरे वाला। सोच 25 मिनट में निकला तो कैसी वीडियो बनाई होगी। ये तकरीर की वीडियो बनाते ये स्टैंड पर रख के बोल रहा, वो कंधे पर रख के बना रहा है, कंधे पे रख के 25 मिनट में फुल तसल्ली से वीडियो बनी। ऐसे मकामात जिनको गैर महरम देखे तो हाय आए, ये खबीस उन जगहों की जूम कर करके वीडियो बनवाते। और शादी से लौटने वाले मेहमान कहते भाई अपनी शादी की वीडियो मुझे भी दे देना। तो वो कहता कैमरे वाले इसकी 25-60 फोटो कॉपी कर और फला भाई को भी देना, फला भाई को भी देना। तुझे गैरत आनी चाहिए, तेरी बीवी तेरे घर की इज्जत थी, तूने कितने घरों में बांट दिया इसको, तेरी गैरत कहां मर गई। रब ने इसे तेरे लिए बनाया था और रह गई तेरी जागीर की बात। तुझे किस चीज पे घमंड है, अगर मेरे मुस्तफा ने निकाह को राइज नहीं किया होता, तेरी औकात नहीं थी तू किसी की बेटी को आंख उठा के देख लेता, तेरी हैसियत नहीं थी तू किसी की बेटी को हाथ लगा देता। सोच तो सही, 18 साल बाप के घर के अंदर रही लेकिन किसी ने एक फोटो तक नहीं खींचा। ये 22 साल तक बाप के घर के अंदर रही, किसी के पास एक फोटो नहीं मिला। आज निकाह का पहला दिन है, तूने इसकी तस्वीर बनाकर इतनी बेगैरती दिखाई, पूरी दुनिया में आम करती। फिर दुआ मांग के कहता है सलाहुद्दीन आ जाए, मोहम्मदीन आ जाए, फिर कहता है खालिद बिन वलीद आ जाए, मोहम्मद बिन कासिम आए। और बेगैरत ऐसी औरतों के शिकम से डांसर तो आ सकता है, कोई मुजाहिद नहीं आ सकता है, दीनदार नहीं आ सकता है। अगर चाहते हो तेरी बीवी के शिकम से आलिम दीन पैदा हो, कुरान का कारी पैदा हो, हाफिज कुरान पैदा हो, तो सुन नचनिए ना लेके आ, कनीज़े फातिमा ज़हरा को अपने घर के अंदर लेके आ। जो है ये खुराफात बंद हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बहुत सारी बातें हैं इस ताल्लुक से भी करने के लिए, लेकिन हमारी कौम तबाह हो गई, बर्बादी के किनारे पे खड़े हैं। ये तो कर्म है मदीने वाले का जो जमीन अब तक नहीं फटी, वरना हमारे कर्म नहीं है जमीन के ऊपर रहने के। कड़वी सच्चाई है। एक तो हम जन्नत का फैसला बरसरे मिंबर कर देते, जिसने 500 का नोट उठ के दे दिया कि जिसे जन्नती देखना हो इसे देख ले। इतनी सस्ती जन्नत हो गई, इतनी सस्ती जन्नत हो गई।
500 रुपए में जन्नत बट रही है। यही इसका हुजूर से भाई धोखे में ना आना। तेरी कब्र में तेरा पीर हिसाब देने नहीं आने वाला है, अपनी कब्र में तुझे हिसाब देना है, तुझे देना अपनी कब्र में हिसाब। अगर कोई यह कहे 500 रुपए लेके के जन्नती से देख लो, तो फिर होशियार रहना। कभी शीशे के आगे खड़ा करके पूछ अपने आप से, क्या तू वही है जिसे मुस्तफा ने सवारा था? ऐसा ही बनाया था मेरे हुजूर ने। न लिबास मुस्तफा वाला, न चेहरा मुस्तफा वाला, न गुफ्तार मुस्तफा वाली, न किरदार मुस्तफा वाला, और फिर हम जन्नती हो गए। डरे अल्लाह से कितनी कुर्बानियां पेश की हुजूर के सहाबा ने। बिलाल की जिंदगी आप देखिए। हजरत बिलाल गुलाम थे, दुनिया ठोकर मार रही थी, हुजूर ने पकड़ा, हुजूर ने कलाई थामी, और फिर वो इज्जतें दी कि बड़े बड़े ताजदारों को बिलाल की इज्जत पे रश खाया करता था। किसने बख्शी इज्जत है? मेरे हुजूर ने। बिलाल जिसे दुनिया ठोकर मारती थी, फतेह मक्का के दिन हुजूर आए, फतेह मक्का के दिन, और खुदा की कसम तारीख पढ़े फतेह मक्का की, मक्के में आए। हुजूर ने फरमाया बिलाल जी या रसूल अल्लाह, चल आज काबे की छत पे खड़ा हो। बिलाल रो दिए थे, या रसूलल्लाह मैं, ये मक्के वाले मुझे मारते रहे, घसीटते रहे आका, आज मुझे इनके सामने काबे की छत पे चढ़ा रहे, ये क्या कहेंगे? मेरे नबी ने फरमाया बिलाल इन्हें दिखाना चाहता हूं, जिसे तुम ठोकरों की धूल समझते थे, आज महबूब ने उसे काबे की छत पे खड़ा करके दिखाया है। आज महबूब ने काबे की छत पे खड़ा किया। अब बिलाल का खड़ा होना आप देखिए। याद रखिएगा, किसी ने इमाम अहमद रजा से कहा था मक्का अफजल है या मदीना, आपने कहा था तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तो फतवे जरा सोच समझ के दिया करें, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। बिलाल काबे की छत पे, किधर जोर से, किधर? काबे की छत पे बिलाल। अब नीचे का मंजर देखे, अली नीचे, उस्मान नीचे, उमर नीचे, अबू बकर नीचे, नबियों का इमाम नीचे। इतना उठाया बिलाल को कि काबे की छत नीचे, बिलाल ऊपर। हुजूर क्या करना? बिलाल अजान पढ़े, कानों में उंगली डाल के कहते महबूब, हर जगह काबे की तरफ को मुंह करके अजान पड़ी, आज बता मुंह किधर करना है, आज मुंह किधर करना है। ये जो एतराज करते ना कि आला हजरत ने कहा था हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का। अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर मिंबर वालों को नहीं, नीचे वालों को भी पक्का याद है। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा, काबा तो देख चुके काबे का काबा, काबे का काबा देखो। तो लोग कहते हैं लो जी हुजूर को काबे का काबा बना दिया मौलाना अहमद रजा ने। मैंने कहा सुन बे, आला हजरत ने नहीं बनाया, खुदा ने बनाया, खुदा ने बनाया। बिलाल छत पे, महबूब मुंह किधर करना? फरमाया अब मेरी तरफ मुंह कर, अब मेरी तरफ। बिलाल ने कानों में उंगलियां डाली, निगाहें रूखे महबूब पर। अजान पढ़ रहे हैं, हुजूर एक जगह नहीं खड़े थे। मुअर्रिखीन ने लिखा हुजूर काबे के चक्कर लगा रहे थे। तारीख में आता जिधर जिधर हुजूर जाते थे उधर उधर बिलाल घूम जाते थे, जिधर जिधर मुस्तफा जाते थे उधर उधर बिलाल जाते हैं। और फिर याद रखिएगा, जानते हो कितनी इज्जत हुजूर ने बख्शी। हजरत बिलाल को हुजूर ने अपना सेक्रेटरी बना दिया, खजांची हजरत बिलाल को बनाया हुजूर ने। आला हजरत ने कहा था जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम। क्या सिर्फ इस चारदारी में बरेली वाले बैठे या बाहर वाले भी बरेली वाले? जितने हैं वो पढ़े, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ये बिलाल इश्क किया हुजूर से और फिर करके दिखाया।
हुजूर के विसाल के बाद इश्क करो हुजूर से, नाम का नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। कई बार न शराब के नशे में बंदा पड़ा होता है,